वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि खवातीन को मोटरसाइकिल की डबल सवारी की इजाज़त दी जा रही है। वजीर आला ने डबल सवारी करने वाले के साथ पुलिस के रवैये का नोटिस लिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने बताया कि वजीर आला ने पुलिस को मोटरसाइकिल पर सवार खवातीन को जवाज़ बताने पर सफ़र की इजाज़त देने की हिदायत की है। डबल सवारी करने वाले दूसरे फर्द को उतार कर मोटरसाइकिल सवार को जाने की इजाज़त देने की भी हिदायत की गई है। पुलिस को हिदायत की गई है कि कोई डबल सवारी करता है तो उसे 1 घंटे के लिए रोक लिया जाए। हुकूमत नहीं चाहती कि आवाम के साथ ज्यादती हो। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, शहर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। जगह जगह लगाए गए सिक्योरिटी जो नाके हैं वहाँ पर चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। जो शहरी घरों से बाहर निकले हुए हैं उनसे पूछगछ की जा रही है। ताहम डबल सवारी पर पाबंदी है, लेकिन ख़वातीन के लिए इस डबल सवारी की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। जो ख़वातीन डबल सवारी पर घर से बाहर निकलेंगी उनसे पूछगछ की जाएगी, उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। सिंध हुकूमत का कहना है कि ख़वातीन जो है वो डबल सवारी पर पाबंदी कर सकती हैं, ताहम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलें। ताहम डबल सवारी पर निकलने वाले मर्द हजरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स को तो जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो शख्स मोटरसाइकिल चलाने वाले के साथ बैठा होगा उसे मोटरसाइकिल से उतार कर 1 घंटा खड़ा रखा जाएगा, उसके बाद जाने की इजाज़त होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 9,565 हो गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना में मुब्तला 2073 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। सूबा पंजाब में 4,255, सूबा सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465, इस्लामाबाद में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 281 और आज़ाद कश्मीर में 51 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट आज किया जाएगा। प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ऑफिस रोज़ाना डिसइंफेक्ट किया जाता है। वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का पहले कोरोना टेस्ट हो चुका था जो मनफी आया था। फैसल ईदी साहब की वजह से PM हाउस में कौन कौन मुतासिर हुआ, दीगर अफराद का भी टेस्ट होना चाहिए। फैसल ईदी की वज़ीर आज़म से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, उन्होंने वज़ीर आज़म को चेक दिया था। जिस वक्त ये सारी डिस्कशन हुई और फाइनल डिसीजन हुआ कि PM का टेस्ट होगा, तो उस वक्त वो चूँकि ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म थे, तो फिर ये फैसला हुआ कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो ऑफिस में ही उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। डेली बेसिस पे PM का ऑफिस और अल्टरनेटिव डेज पे पूरा PM हाउस जो है वो डिसइंफेक्ट होता है। इससे पहले चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना और फैमिली का कोरोना टेस्ट हो चुका है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आया था। वो वायरस जो है जो कैरी किया था फैसल ईदी साहब ने, उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस किस को ट्रांसफर किया या इन्फेक्टेड किया। ठीक है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी सराउंडिंग्स में भी जो अफराद हैं उनका टेस्ट होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता, मैं तो नहीं समझती, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक चेक पकड़ाया, एनवेल्प में पकड़ाया और कोई ऐसा कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई, लेकिन स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म ऑफिस में 6 से 7 मिनट रहे। वज़ीर आज़म से 1 मिनट की बातचीत हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, चाय भी नहीं पी। ताहम उन्हें अगले ही रोज़ अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें कोरोना हो गया है। पीर को कोरोना का टेस्ट हुआ। मंगल की सुबह फ़ोन पर बताया गया कि कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत की गई है। सिम्टम्स मुझे हुए थे थर्सडे की रात को शुरू हुए। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो है ना मुझे बुखार और सर दर्द था।
और जो है जिस्म में दर्द था। मैंने तो जुमेरात से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई कोरोना की जो है वो मुझे शायद अटैक हो गया, तो मैंने आइसोलेशन जुमेरात से ही अपने आप को कर लिया था। तो आज मुझे महल से 5वां दिन या 6ठा दिन 5वां दिन है आइसोलेशन में। बुध वाले दिन मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात है और मैं 2 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गया था। पहले सुबह 12 बजे टाइम तय था, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर इसके बाद शाम 5 बजे तय हुआ, तो 5 बजे भी गया था। और इमरान खान साहब से मेरी जो मुलाकात हुई है 5-6 मिनट तक मैं इनके ऑफिस 6-7 मिनट तक ऑफिस में था, फिर जो है वो 1 मिनट आधा मिनट 1 मिनट हमारी बात हुई होगी। लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया ना, वहाँ पे मैंने चाय वगैरह पानी कुछ भी नहीं पिया ना, तो सिर्फ सोफे पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा था और दरवाजे भी उन्होंने ही खोले थे। तो बस डिसइंफेक्ट करना तो ज़रूरी है और एहतियात कर लें, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कोई नुकसान होगा या उनके स्टाफ को कोई नुकसान होगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद जाने वालों को उलमा कराम से तय किए गए 20 नुकात पर अमल करना होगा। खुदा न ख्वास्ता नुकात पर अमल ना हुआ और कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हज़ारों अमवात के बावजूद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं। पाकिस्तान को भी देखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन गैर मुअय्यना मुद्दत का नहीं हो सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमिग्रेशन मअतली आइंदा 60 रोज़ के लिए होगी। उन्होंने कहा कि शायद वो आज ही इमिग्रेशन मअतली के हुक्मनामे पर दस्तखत कर देंगे। इससे लॉकडाउन के बाद मईशत की बहाली पर बेरोज़गार अमरीकियों को मुलाजमत हासिल करने में मदद मिलेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि इब्तदाई तौर पर इमिग्रेशन 60 रोज़ के लिए मुअत्तल की है। इजाफे या तब्दीलियों से मुताल्लिक फ़ैसला मुआशी हालात देख कर करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि इस हुक्म का इतलाक़ सिर्फ उन अफराद पर होगा जो मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाह हैं। This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards, big factor, will not apply to those entering on a temporary basis. बरतानिया के वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का मरीजों पर तजुर्बाती इस्तेमाल जुमेरात के रोज से शुरू कर दिया जाएगा। बरतानवी वजीर सेहत ने बताया कि यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। बरतानवी वजीर सेहत ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी के मंसूबे के लिए मजीद हुकूमती इमदाद का भी ऐलान किया और कहा कि आम तौर पर ऐसी वैक्सीन तैयार करने में बरसों लग जाते हैं। कोरोना वायरस से 50 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं, ऑक्सफैम ने खबरदार किया है। चैरिटी ग्रुप ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना की वबा के मनफी असरात गरीब ममालिक पर ज्यादा महसूस होंगे। इस तहकीक में आलमी बैंक की जानिब से $1.90, $3.20 और $5.50 यौमिया कमाने वालों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि 1990 के बाद यह पहला मौका होगा कि इन तीनों दर्जात में गुर्बत की शरह बढ़ेगी और आमदनी में 20% कमी वाक़ होगी। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी साल 2020-21 की पॉलिसी जारी कर दी है। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीमी साल 1 जून से शुरू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैम्ब्रिज सिस्टम का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 1 ता 3री जमात के तलबा को तहरीरी टेस्ट और जायजा लेने के बाद प्रमोट किया जाएगा। 4th से 8वीं जमात के इम्तिहानात 1 जून से 15 जून के दरमियान होंगे। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे। तमाम बोर्ड्स 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज 15 अगस्त तक जारी करने के पाबंद होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 6 जुलाई से शुरू होंगे। 10वीं जमात के नताइज के बाद ही 11वीं जमात के दाखिलों का ऐलान किया जाएगा। लाहौर के इलाके सिकंदरिया कॉलोनी में 42 अफराद को कोरोना वायरस का शिकार बनाने वाला शख्स
सेहतयाब होकर घर वापस आ गया। अशरफ नंदगादवी हमें रिपोर्ट करेंगे। यह है सिकंदरिया कॉलोनी की रिहायशी 40 साल मोहम्मद रजाक, जो चंद रोज पहले ही कोरोना से सेहतयाबी के बाद वापस घर पहुंचे। मोहम्मद रजाक का कहना है कि अप्रैल के शुरू में इन्हें हल्की खांसी और बुखार हुआ। निजी लेबोरेटरी से टेस्ट कराया तो कोरोना निकल आया। महकमा सेहत वालों को पता चला तो वो म्यू अस्पताल ले गए। फैमिली और मोहल्लेदारों के टेस्ट हुए तो कुल 42 अफराद इस मूजी मर्ज का शिकार निकले। हम 3 भाई तो शुक्र अल्लाह का वो घर आ चुके हुए हैं और 3 हमारी लेडीज़ हैं, वाइफ है मेरी वालदा है, मेरी भाभी हैं, वो म्यो हॉस्पिटल में हैं। मोहम्मद रजाक का कहना है बहुत खौफ था कि न जाने क्या होगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अस्पताल में तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी। वहाँ खाना वगैरह मिलता रहा। डॉक्टरों ने कोई खास दवा नहीं दी। 4 दिन बाद टेस्ट कराया तो कोरोना मनफी था। शुरू में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मेरा दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल भी उधर। 10 दिन मैं तकरीबन उधर रहा हूँ म्यो हॉस्पिटल में। तो बाकी स्टाफ ने जो है ना वो अच्छा मेरे साथ ताउन करा है। मोहम्मद रजाक के 3 मजीद साथी भी कोरोना टेस्ट मनफी आने पर घर वापस आ चुके हैं। घर में वक्त गुजारें और अपने प्यारों के साथ गुजारें वक्त और अपना थोड़ा केयर रखें। मोहम्मद रजाक का कहना है कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं, किसी ऐसे शख्स से मिले भी नहीं, फिर कोरोना कहां से आ लगा ये पता नहीं चल सका। कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद का कहना है कि कोरोना को हिम्मत और हौसले से ही शिकस्त दी, ताहम समाजी फासले समेत एहतियाती तदाबीर हमें इस अजाब से निजात दिलाने में मदद देगी। कैमरामैन वलीद शाहद के साथ अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डायरेक्टर बराए एशिया और बहरुल काहिल डैनियल बस्टर ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं। It has been 6 weeks now that Jung Group editor Mir Shakilur Rahman has been arrested on totally absurd and spurious grounds. It's been 6 weeks that he is kept in custody on these same grounds. Let's not be fooled. His arrest and detention have absolutely no legal basis. It is clearly an act of harassment designed to bring the Jung Media Group into line. Here at Reporters Without Borders, we have just released our World Press Freedom Index for 2020. And guess what? Pakistan here has dropped another 3 places this year and is ranked 145th out of 180 countries. With the detention of Mir Shakilur Rahman, it is highly possible that Pakistan's score will deteriorate further next year in our index. This is why we call for his immediate release and for the charges to be dropped at once. जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कराची में जंग जियो हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और वकला बरादरी ने यकज़बान होकर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान के वफ्द ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और गिरफ्तारी को इंसानी हकूक़ के मुनाफी करार दिया। मारूफ कानूनदान जिया अवान ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरे में मौजूद शुरका से जावेद प्रेस यूनियन, द न्यूज़ यूनियन और एपिक के अहदेदारान ने भी खिताब किया। लाहौर के डेविस रोड पर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि सच बोलने, सच लिखने और सच दिखाने पर मीर शकीलुर रहमान को पाबंद सरासल किया है। जंग, द न्यूज़, जियो न्यूज़ के वर्कर्स ने रावलपिंडी में मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आजादी सहाफत के लिए भरपूर एहतजाज किया, जिसमें सहाफियों, ताजिरों, सियासी जमातों, डॉक्टरों, मजदूरों और वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पेशावर में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा कि सहाफत के मैदान में मीर शकीलुर रहमान और उनके खानदान की बेपनाह खिदमत हैं। क्वेटा में किए गए एहतजाज में एपका बलोचिस्तान के सदर दाद मोहम्मद बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने भी एहतजाज करते हुए मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सरगोधा में सहाफियों ने प्रेस क्लब के मरकजी गेट पर धरना दिया और मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई बंद की जाए। बहावल नगर में सहाफियों ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सतलुज पार्क के सामने एहतजाज किया और रैली निकाली। मोहम्मद प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने हेडक्वार्टर्स गुल्लई मोहम्मद प्रेस क्लब में मुजाहिरा किया।